साधारण इसलिए कि बहुत कॉमन है, और असाधारण इसलिए कि इनका उत्तर सबके पास नहीं होता। कि क्या मेरी मम्मी को फिर से लाइफ मिलेगी? क्या मैं उनसे फिर कभी मिल पाऊंगी? वो किस हालत में है? कहाँ है? वेयर इज शी? तो उनका शरीर तो यहाँ रह गया, अब व्हाट इज लेफ्ट? क्या रह गया जिसके लिए हम बात कर रहे हैं कि वो चली गई हैं, वो दोबारा जन्म कैसे लेंगी? तो हमें भगवत गीता सभी प्रश्नों का उत्तर देती है, पर लिखा हुआ पढ़ना और उसे समझना दो अलग अलग बातें हैं। योग शास्त्र होने के कारण भगवत गीता हमें प्रैक्टिकल दिखाती है कि किस प्रकार आप जी सकते हैं उसे। तो एक बार योगानंदा ने कहा था कि मेरे गुरु ने मुझे बस शुरुआत के कुछ श्लोक बताए भगवत गीता के, और कहा कि उसके बाद तुम्हें स्वयं रिवील हो जाएगी। एंड दैट्स ट्रू। भगवत गीता का एक एक श्लोक ओपन होता है, लाइक अ बट, खिलता है। आप उस पर मेडिटेट करिए, इट ओपन्स अप। सो श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। The self is imperishable, unchanging, permanent. Even if the body is killed, the self is ageless. It never dies. आत्मा अजन्मा है, अनंत। भूत, भविष्य या वर्तमान, काल से परे। शरीर छूट भी जाए तो आत्मा नहीं मरता। शरीर का अर्थ ही है झड़ना। शरीर के अंदर हमें 6 विशेषताएं, 6 लक्षण मिलते हैं। जन्म लेता है, अस्ति है, एग्जिस्ट्स, वृद्धि करता है, बदलता है, क्षय होता है, और अंत में वापस उसी में मिल जाता है। पर जो आत्मा है वह उसी प्रकार दिव्य, शाइनिंग इट्स ओन ग्लोरी, इज देयर ऑलवेज। ये तब भी था, अब भी है और कल भी रहेगा, क्योंकि यह जन्म नहीं लेता, इसलिए यह मृत्यु को भी प्राप्त नहीं होता।
शाश्वत है, नित्य है, पुराण है। तो जन्म और मृत्यु जो हम देखते हैं वो क्या है? तो जैसे कपड़े वस्त्र बदलते हैं, ठीक वैसे ही एक को छोड़ के दूसरे को धारण कर लेती है आत्मा। तो यहाँ बहुत से प्रश्न उठ सकते हैं कि तो फिर क्या जो शरीर है वो आत्मा नहीं? किसे धारण करती है और किसे छोड़ती है? क्यों? क्यों सब अलग अलग दिखते हैं यदि एक है तो? क्यों किसी को दुख होता है, कोई खुशियां मनाता है? यदि आत्मा एक है, यदि आत्मा अजन्मा है, तो हम इतने जन्म और इतनी मृत्यु क्यों देखते हैं? यदि आत्मा तब भी वही था, अब भी वही है और कल भी वही रहेगा, तो जो चेंज, जो परिवर्तन हम देखते हैं जगत में, वह क्या है? जब कोई बातें कह के नहीं बताई जा सकती, तो अनुभव, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस वो काम आते हैं। इसीलिए गुरु कहते हैं कि ध्यान करो, कि तुमने पढ़ा क्या लिखा है, अब उस पर चिंतन करो। हर एक के लिए एक अलग अर्थ लेकर आते हैं भगवत गीता के श्लोक। किसी ने परमात्मा और जीवों को अलग अलग देखा, किसी ने अनेक में एक देखा और किसी ने केवल एक देखा। किसी ने इसे व्यवहार का शास्त्र कहा तो किसी ने योग का। किसी के लिए भगवत गीता केवल एक पुस्तक है और किसी के लिए यह रत्न। तो अपने अपने अर्थ, अपना अपना जीवन, अपनी अपनी सोच, फिर एक कहाँ? कैसे? कहीं कमी दिखती है तो जो सहृदय व्यक्ति हैं उन्हें उस कमी को पूरा करने का मन करता है। कभी खाना देने, कभी कपड़े देने आप जाते हैं, तो कहीं कमी और कहीं अधिकता क्यों? यदि आत्मा एक है, यदि एक है सब, तो आपके देने से उसे क्या लाभ? और ना दें तो क्या हुआ ठीक? कुछ लोग चोरी करते हैं, कुछ लोग दूसरे के लिए चोरी करते हैं, कुछ स्वभावतः झूठ बोलते हैं, कुछ किसी को फांसी से बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। क्या करना चाहिए? क्या किसी को बचाने का प्रयास करना चाहिए या नॉनवेज खाना उचित है? तो क्या उचित क्या अनुचित? यदि आत्मा एक है तो क्या फर्क पड़ता है मछली ने हमें खाया या हमने मछली को खाया? है किसी के पास इन प्रश्नों के उत्तर? So meditate. Meditate on these two श्लोक। ध्यान करें इन दो श्लोक के ऊपर। एक बार फिर से पढ़िए, इनका पठन पाठन करिए और फिर इन पर ध्यान करिए। A short meditation for 10 minutes. न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। भगवद गीता को समझने के लिए या उसके किसी भी श्लोक को समझने के लिए हमेशा पहले से शुरुआत करनी पड़ती है। तो जैसे एक बार श्री योगी राज के शिष्य, महान शिष्य रहे थे श्री प्रणवानंद जी महाराज। उन्होंने कहा, जब उनकी देह लीला समाप्त हो रही थी तो उनके शिष्य आसपास बैठे थे और रोने लग गए कि गुरुजी जाने वाले हैं। तो उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया कि देखो, मैं जा रहा हूँ अपने प्रेमी से मिलने, अपने परमात्मा से मिलने। जो बूंद है वो सागर में समाने जा रही है। तो ये जो देह का पिंजरा है, इससे मेरी मुक्ति होने वाली है। तो यह समय रोने का नहीं, यह समय खुशी मनाने का है। तो मेरी जो आत्मा है, जो देखिए हम साधारण भाषा में उसको आत्मा कह देते हैं, तो इसका भेद करना सीख लीजिए, क्योंकि शब्दों को पकड़ने से फायदा नहीं है। तो यदि शरीर के अंदर है तो वो जीवात्मा बंधी है शरीर से, तो वो जीवात्मा और मिलने जा रही है परमात्मा से। ठीक इसी प्रकार सभी मनुष्यों, जीव जंतुओं के अंदर उस एक आत्मा का निवास है, जो शरीर का पिंजरा तोड़कर निकल जाती है। फिर कहाँ जाती है, यह प्रश्न। कि जो योगी हैं, जो सिद्ध हैं, जो वेदविद्ध हैं, जो ज्ञानी हैं, उनकी जीवात्मा का मृत्यु के बाद क्या होता है और एक साधारण मनुष्य का के संग क्या होता है। तो भगवद गीता के आरंभ में ही जो प्रथम श्लोक है, बहुत बार एक्सप्लेनेशन किया है मैंने उसका, बिकॉज दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, पास्ट टेंस में है श्लोक। क्या किया? संजय को दृष्टि मिली थी देखने की, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र ने प्रथम दिन से पूछा नहीं। 10वें दिन जब भीष्म पितामह धरती पर गिर गए, उसके बाद पूछा गया और बताया गया। तो ये पास्ट टेंस में चल रहा था। जो कुछ घटित हो गया था वह। अब एक बात और याद करिए कि एक हैबिट डलवाई थी मैंने, स्वीट्स, एक हैबिट कि रात को सोते समय थैंक यू गॉड कह के सोइए। और लोगों को पसंद आ रही थी, सबने किया भी। क्यों पसंद आ रही थी? बहुत ही सिंपल सा काम था, लेकिन बहुत लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि स्वभावगत विशेषता है यह नैसर्गिक है, मनुष्य का स्वभाव है। यह स्वरूप की तरफ जाता है जब तो हमेशा अच्छा लगता है।
तो अर्जुन जब प्रश्न कर रहा था भगवान से, जहाँ से भगवत गीता आरंभ होती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तब क्या था वो अर्जुन? उसी जीवात्मा की जागरूक हुई आत्मा पूछ रही है ईश्वर से, जानना चाह रही है क्या करूं। तो रात को सोते समय जब आप ये अपने आप से प्रश्न करते हैं तो एक अर्जुन खड़ा होता है जो एक श्री कृष्ण से पूछ रहा होता है, क्या किया मैंने, क्या करना है। उसके पहले ये जानना भी तो आवश्यक है कि अभी तक क्या किया। कि किसकी जीवात्मा निकली, किसकी मृत्यु हुई। तो पहला प्रश्न है आगे क्या होगा, पर उसके पहले आना चाहिए अब तक क्या हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? तो आरंभ ही अंत है और अंत ही आरंभ है कि आप कहां से शुरू हुए, वहीं पर फिर समाप्ति और वहीं से फिर एक नई शुरुआत। तो जो रात है जहां आप पूछ रहे हैं अपने आप से कि मैंने क्या किया आज दिन भर और मैं किस किस चीज के लिए भगवान को धन्यवाद दूं, तब उस समय एक चित्र घूमता है आंखों के आगे कि दिन भर क्या किया। और तब कुछ ऐसा ढूंढते हैं आप उसमें से कि देयर इज समथिंग, कुछ था उस बहुत बुरे दिन में भी, कुछ ऐसा मिल जाता है कि कुछ ऐसा था अच्छा जिसके लिए भगवान को, ईश्वर को धन्यवाद किया जा सकता है। तो वो ईश्वर कौन और वो करने वाला कौन और पूछने वाला कौन और सत्ता किसकी। तो यही प्रश्न एक सुबह को भी किए जा सकते हैं कि कल क्या किया था, और यही प्रश्न 11वें दिन भी किए जा सकते हैं कि 10 दिन क्या हुआ। यही प्रश्न अंतिम सांस के समय भी ईश्वर करता है जीव से कि तुमने क्या किया। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तुम सब जानते हो, बताओ तो तुमने क्या किया, तुम संजय हो। मैं तुमसे कह रही हूँ, ऑल ऑफ यू, यू नो। हर एक के पास वो दृष्टि है। धृतराष्ट्र को दृष्टि दी थी, नहीं ली उसने। क्यों? He didn't want to see, नहीं देखना चाहता था, बस वही हालत है। जीव जानना नहीं चाहता क्योंकि डरता है। उसने ऐसे बीज बोए हैं कि देखने की उन्हें हिम्मत नहीं है। इग्नोरेंस इज ब्लिस। हम जानते ही नहीं, हमने कर्म कर दिए, हम जानते ही नहीं थे। अब आगे क्या होने वाला है हम जानते ही नहीं। फाइन, देन सफर। निजात नहीं है इस चक्रव्यूह में। एक पहिया चलता है, जो ऊपर है वो नीचे जाता है, जो नीचे जाता है वो ऊपर आता है। वन डे डिपेंड्स कि आपका पहिया कितनी तेजी से घूम रहा है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि अभी रिसेंटली कि सबसे बड़ा लेसन क्या मिला आपको लाइफ में, तो मैंने कहा कि कर्म पलट के आता है।
बड़े बड़े लेसन की जरूरत नहीं है। वन सिंपल सिग्निफिकेंट थिंग, आपने बॉल दीवार में मारी, कितनी जोर से मारी, दैट डिपेंड्स कि आपके हाथ में कितनी तेजी से आएगी, और हाथ में आएगी या सर पे आके लगेगी। पर ये तो निश्चित है कि आएगी पलट के। हर कदम का हिसाब है, हर सोच का हिसाब है, हर पलक झपकने का हिसाब है। कहाँ जाएंगे बच के? कोई जगह नहीं है, क्योंकि खाली नहीं है, रिक्त स्थान कहीं है ही नहीं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। रिक्त स्थान नहीं है। तो ठीक है, सब तरह के लोग हैं, रही मन इस संसार में भांति भांति के लोग। और वो भांति भांति के लोग भांति भांति कर्म करते हैं। तो क्या होता है उनका? आत्मा कैसे एक है, परमात्मा कैसे एक है, और जीवात्माएं कैसे एक हैं, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि वो चर्चा तो अनंत है। एक साधारण, एक सिंपल उदाहरण दे देती हूँ जो हमेशा पर्याप्त है, लेकिन समुद्र में तैरने के लिए कूदना पड़ता है समुद्र के अंदर। तो समुद्र में लहरें उठ रही हैं बहुत सारी, और बहुत सारी लहरों से बहुत सी बूंदें उठ रही हैं, असंख्यों। हर बूंद का एक अस्तित्व है, हर बूंद का एक लाइफ साइकिल है, कम्स अप एंड गोज डाउन। तो बाहर आई, आगे बढ़ी, वृद्धि हुई, उसमें जन्म लिया उसने, है बूंद, है अस्थि। तो आगे बढ़ी, वृद्धि हुई, क्षय हुआ, परिवर्तन हुआ, और वापस उसी में मिल गई। तो जो जीवात्मा थी वो परमात्मा में समा गई। तो बूंदें तो बनती बिगड़ती रहती हैं, समुद्र वही रहता है कि उसमें पानी न घटता है न बढ़ता। तो जो बूंद की सत्ता थी, यदि अपने पूरी अस्मिता के साथ वो समुद्र में समाई, तो समुद्र बन गई, समाप्त नहीं हुई, वो समुद्र बन गई। इसी को कहते हैं मुक्ति। योगीराज जैसे दिव्य गुरु जन्म नहीं लेते, वो दिव्य हैं, दिव्य थे, दिव्य ही रहेंगे। वो परमात्मा के स्वरूप हैं, जो ऊर्जा स्वरूप, जो सामने आते हैं केवल राह दिखाने के लिए, सबके सामने नहीं आते। और बहुत से अन्य सिद्ध संत मुनि अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाती है, और उनकी जो जीवात्मा है वह निवृत्ति को प्राप्त हो जाती है। तो एक वह मुक्ति हुई, और जीवन मुक्ति भी होती है, जैसे विदेह राज जनक कि शरीर है और फिर भी मुक्त। फिर एक दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो प्रयास करते रहते हैं कि योग ध्यान आदि का प्रयास तो किया, लेकिन कितना पाया कितना नहीं। और तीसरे प्रकार के वो हुए जो कुछ यह संसार है उनके लिए वही सत्य है। तो मृत्यु तो हर एक की होती है, जो आया वो गया, जाएगा जरूर। भगवान कृष्ण ने भी अवतार लिया तो अपने जाने का निमित्त बना दिया। तो जिसने सृष्टि में पैर रखा
उसका गमन भी निश्चित है। अब वो किस प्रकार होगा, यह उसके कर्मों पर आधारित है, क्योंकि कर्म के बंधन है, उसी से संसार चलता है। तो अब एक बार उस डायग्राम को देखिए। युद्ध क्षेत्र बताया भगवान ने, कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र। और जैसा कि भगवद गीता में ही बाद में आप देखते हैं लिखा हुआ है 13वें अध्याय में, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते, ये शरीर ही क्षेत्र है। तो किस प्रकार, किस प्रकार इसमें धर्म क्षेत्र भी है और इसमें कर्म क्षेत्र भी है। यदि हम कहें पिंड में ब्रह्मांड, तो हम कैसे इसको सत्य जाने। तो देखिए इस डायग्राम को, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 19, ये 19 अंग हैं जो बहिर्मुखी हो सकते हैं। तो एक व्यक्ति जो सबसे निचली सीढ़ी पे खड़ा है, अध्यात्म की प्रारंभिक सीढ़ी पर खड़ा है, वह बाहर दिखता है। जो कुछ है वह सत्य है, जो कुछ दिख रहा है वह सत्य है, जो कुछ अनुभव हो रहा है वह सत्य है, और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अब उसके लिए युद्ध क्षेत्र क्या है और उसके लिए कर्म क्षेत्र क्या है। 3 स्थिति पर मुक्ति की बात कर रहे हैं हम। तो उसके लिए युद्ध क्षेत्र क्या है, उसके लिए कर्म क्षेत्र क्या है, तो यह संसार ही है सत्य उसके लिए। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, किससे वो सबसे अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है, या फिर यदि उसके अंदर थोड़ा सा निस्वार्थ भाव है, तो ये कि किससे क्या करने से दूसरों का अधिक लाभ हो सकता है। पर वो दूसरों के लाभ की सोचे या स्वयं के लाभ की सोचे, उसकी दृष्टि सदैव बाहर की तरफ है। तो जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं वह बाहर देख रही हैं, जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं वो बाहर काम कर रही हैं। सभी प्राणों का संचरण बाह्य जगत के लिए हो रहा है। मन बाहर है, बुद्धि बाहर के कामों में लगी है, चित्त और अहंकार बाहर की स्थिति को ही नापते और तौलते हैं। बाह्य स्तर पर भी एक युद्ध चलता है। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति युद्ध नहीं करता। कितनी बार आपका दिन ये सोचने में निकल जाता है कि ये करूं या ये करूं, ये रास्ता ठीक या ये रास्ता ठीक। सबके साथ होता है, ये मार्ग ठीक या वो मार्ग ठीक, कि बेडशीट लाल बिछाऊं या काली। बच्चों को आर्ट्स ह्यूमैनिटी की तरफ भेजें या साइंस दिलाएं, छोटी छोटी बात है। मास्क लगाना चाहिए या नहीं, कोरोना है तो बाहर निकलना चाहिए या नहीं। अब जो परिस्थितियां बदल रही हैं, तो इसमें हमें अधिक से अधिक धन संचय करना चाहिए या धन संचय करना छोड़ देना चाहिए। You want to decide. हम टोपी मोजे बांटने गए, तो हमें टोपी मोजे बांटने चाहिए या स्वेटर, टोपी या मोजा।
छोटी टोपी या बड़ी टोपी, लाल टोपी या हरी टोपी। अब इसके हाथ में एक है, दूसरी दे आने दे। There are thousands of questions. युद्ध। यदि ये ना हो तो मन में होगा क्या, वो करेगा क्या बेचारा। यही चलता है अंदर, सच मानिए यही चलता है अंदर। तो ये व्यक्ति पहली श्रेणी पे खड़ा है, पहली सीढ़ी पे, आउटवर्ड। एक युद्ध चल रहा है बाहर की तरफ, अच्छा या बुरा बात उसकी हो ही नहीं रही। बात है कि बाह्य युद्ध है, बाहर चल रहा है। अब जब बाहर चल रहा है और चलते चलते एक दिन प्राण छूट गए, जितनी लिखी थी वो घड़ियां पूरी हो गई। अब कहाँ जाएगी ये जीवात्मा। तो इतना सब लेके जाएगी, जो बाहर था वो सब लेके जाएगी अपने संग, वो पोटला छोड़ेगी नहीं। वो मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से जनित संस्कार वो लेके जाएगी। तो देख रहे हैं ना कि क्या जो मन में दोहन चल रहा था, जो बुद्धि रिजल्ट्स निकाल रही थी, एनालाइज कर रही थी, जो ज्ञानेंद्रियों ने किया, जो कर्मेंद्रियों ने किया, जो प्राण ने किया, वही तो पास है। आपने खेत में यदि गेहूं बोए हैं तो गेहूं ही तो निकलेगा। तो वो दाने इकट्ठा करके अब यदि आपको टूर पे निकलना है तो वही तो लेके जाएंगे। तो सो इज दैट, वही कर रही हो। प्रश्न ही कहाँ है? द आंसर इज इन द फ्रंट ऑफ यू। आंखें तो खोलिए, धृतराष्ट्र की जगह संजय बन जाइए एक बार। तो कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यही लेके ट्रैवल करेगी। जो किया है उसी हिसाब से दूसरा शरीर बनता जाता है। शरीर बनता किससे है, किससे बन रहा है? उसमें इतनी जगह नहीं थी तुम्हें बनानी। पंच तत्व, इतना तो मालूम है ना। 5 तत्व क्या क्या है? आज हम थोड़ा सा और गहरे एक स्टेप जा रहे हैं। अग्नि, वायु, जल, आकाश और क्या रह गया? पृथ्वी। तो ये पंच तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। क्रम बदल दिया मैंने, क्यों? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। सबसे नीचे का चक्र पृथ्वी, उसके ऊपर जल, उसके ऊपर अग्नि, वायु और तब आकाश। अब फिर से देखिए, सॉलिड, लिक्विड, फायर, गैसियस, ईथर, बस इसी से बनता है शरीर। उसके अलावा है क्या? कुछ है इसके अतिरिक्त? तो इधर आपने जो कुछ कर रहे हैं, जो गेहूं, दाल, चावल, चने जो बो रहे हैं, वही उसी से एक तस्वीर बनती जा रही है दूसरी तरफ। तो मन बुद्धि के साथ संस्कार को लेकर के निकलता है, अपने सुख दुखों की ज्वाला में जलते हुए दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। और बीच का जो समय है वो
दुख में निकला तो दुख घनीभूत, सुख में निकला तो सुख घनीभूत। इसी को हम कहते हैं स्वर्ग और नरक। वासांस जीर्णानि यथा विहाय। अब वस्त्र बदलते समय भी कभी कभी बहुत दुख होता है व्यक्ति को। कारण तो आप ही के अंदर है, वस्त्र के अंदर कारण नहीं। वो बेचारा बेजान है। कभी फट गया, नया था, दुख हुआ। कभी पहन रहे हैं, छोटा हो गया, आ ही नहीं रहा, दुख हुआ। कभी ये पता है कि यदि ये पता हो कि अब आज उतार देंगे तो दोबारा नहीं मिलना, ये भयंकर दुख। तो दुख वस्त्र के अंदर नहीं है, उसको पहनने वाले के अंदर है। और जब भगवान कह रहे हैं कि वासान से झेड़नानि यथा विहाय, तो इसका अर्थ यह है कि शरीर के संग जो वस्त्र है जब पहनते हैं तो क्या होता है, वो शरीर के संग सिल जाता है क्या? अलग ही रहता है ना। तो जीवात्मा कैसे सिल गई शरीर के साथ? वो जो जीवात्मा है वो तो फटाफट छोड़ती बदलती रहती है। 84 लाख योनियां हैं, स्पीड अप नहीं करेंगे प्रोसेस तो कैसे? पर आपको तो लगता है ये एक मिला तो वो पकड़ के छोड़ना ही नहीं है इसको। तो जो बाहर आउटवर्ड काम हो रहे हैं उनकी ये संरचना। अब यहाँ प्रकृति के कौन से गुण काम कर रहे हैं? रज और तम। जो आउटवर्ड संसार है वो मेनली रज और तम से बनता है। साधना पक्ष बता रही हूँ मैं पूरा कि द मोमेंट यू सी आउटसाइड, आपको दिखेगा ही नहीं बाहर की तरफ यदि रज और तम एक्टिव ना हो। सो दृष्टि है इसलिए सृष्टि है। तो रज और तम से बनती है प्रकृति, द होल सृष्टि। जैसे ही ज्ञानेंद्रियों ने बाहर की तरफ देखा, पंच ज्ञानेंद्रियां, और उनके पीछे कौन काम कर रहा है? मन। तो जैसे ही बाहर की तरफ देखा, बहिर्मुखी मन, बहिर्मुखी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, और निर्माण हो गया संसार का। तो देखा ही क्यों? क्योंकि रज और तम एक्टिव है। तो ये एक युद्ध, इसमें विजय पाने वाले को स्वर्गिक सुख, और जो इसको ठीक से नहीं कर पाता, जो उचित अनुचित का ज्ञान नहीं कर पाता, उसे नरक की पीड़ाएं। साधारणतया कभी कभी भगवान पीड़ा इसलिए भी देते हैं कि वो मार्ग दिखाते हैं, पर एक सोच है और उस सोच का ही उत्तर है कि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे संग अच्छा होगा। तो ये आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन का काम करता है। इससे अधिक कोई अभिप्राय नहीं उसका। तो ये एक युद्ध हुआ। नंबर 3 नीचे लिखा है ना। अब जो सेकेंडरी लेवल है, जब अंदर की तरफ आते हैं सटल एनर्जीज पर, वह सत प्रधान होता है। तो जब साधना आगे बढ़ने लगती है, जब गुरु मिलते हैं, जब दर्शन होता है, और तो दृष्टि इनवर्ड होने लगती है। जो केवल बाहर देख रही थी अब अंदर भी देखती है। तो आप एक ऐसी वॉल पे खड़े हैं कि दोनों तरफ दिखाई दे रहा है।
युद्ध आरंभ। जो मोह, लोभ, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य, परिवार, संसार का संसार बाहर खींच रहा है, और जो अच्छा लगता है, कभी कभी जो अच्छा लग जाता है, जो छू के चला जाता है, वह संसार अंदर की तरफ खींच रहा है। वो अनुभव का संसार, कि जैसे कभी कभी एक छाया सी पड़ जाती है धूप में चलते हुए पथिक के ऊपर, वो छाया अच्छी लग जाती है, लेकिन फिर आगे बढ़ना है, उसे दिखाई देता है कि नहीं, यहाँ रुकने से काम नहीं चलेगा, आगे बढ़ना है, तो वो बुलाती है बार बार छाया। भगवान ने कहा ना कि इस योग का आरंभ है, ये जो अभिक्रम है इसका अंत नहीं है। तो आरंभ हो गया, बीज पड़ गया, अब खींचता है अंदर। तो एक युद्ध चल रहा है कि बाहर जाना है कि अंदर, अंदर जाना है कि बाहर। ध्यान करने बैठे मन तो बाहर भागता है, राजा जी जूते खरीदते रहते हैं, और फिर गुरु की आवाज आती है कि नहीं, ध्यान करना है। कभी दिनचर्या बना के दे देते हैं, कभी डांट देते हैं, कभी कुछ, कभी किसी तरह से, कभी ज्ञान के माध्यम से, कभी ध्यान के माध्यम से अंदर खींचते हैं। तो पर वो एक व्यक्ति अंदर खींच रहा है और पूरा का पूरा हजारों लाखों का समुदाय बाहर की तरफ। तो 23 घंटा बाहर और 1 घंटा अंदर। अब व्यक्ति को लगता है सब मिल जाए। तो अब फिर से देखिए कि बाहर जो एक्टिव हैं वो बाहर का काम कर रहे हैं। अब जितनी देर के लिए वो इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि अंदर की तरफ जाती है, उतनी देर के लिए वो अंदर का। तो आपकी एक बड़ी वाली गठरी बाहर की है, एक छोटी डिब्बी में गोल्ड कॉइन रखा है जो अंदर का है। तो ऐसा ही शरीर बनेगा। वो जो दूसरा शरीर बनेगा उसमें बाहर के खरपतवार काम करती रहेगी, पर एक समय ऐसा आएगा जब आपकी गठरी में से वो सोने का सिक्का छलकेगा, और उसकी चौंध में, in the light of that divine परमात्मा, you will see that time will definitely come। तो जब वो समय आता है तो व्यक्ति फिर बढ़ता है उस योग की तरफ, ध्यान की तरफ। तो ऐसे कई जन्म लगते हैं, अनेकों अनेक जन्मों का इस तरह चक्कर चलता है कि बाहर के युद्ध पे आपने विजय पाई तो अंदर बाहर का युद्ध आरंभ। अब अंदर बाहर का युद्ध चल रहा है और धीरे 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 शनि शनि आप अग्रसर हो रहे हैं। तो जमा करते जाते हैं आपके पास, आपके टिकट के पैसे बढ़ते जाते हैं आपके पास, कहाँ तक की टिकट ले सकते हैं। तो ऊपर उठता जाता है व्यक्ति। ये युद्ध बहुत 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 जीवन काल में चलता है, अनेकों अनेक लाइफ एंड डेथ देखनी पड़ती है, तब जाकर आगे बढ़ती है जीवात्मा। और तब आता है नंबर 1, देखिए सत्य और सत्य की सत्ता। जहाँ योगी बनता है वही जीवात्मा जहाँ योगी बनती है, जहाँ अब भी युद्ध चल रहा है। तीसरा युद्ध अब भी चलता है। अब क्या युद्ध चलता है कि बिल्कुल सहस्रार पे बैठे स्वर्ण कमल से आच्छादित उसके केंद्र में जो जीवात्मा बैठी है वह तो नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा में मिल गई, लेकिन जो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाती रहती है वो अभी प्रयास कर रही है।
वो योगी साधक है जो युद्धरत है, कि उसे समाधि के स्तर तो मिलते हैं, उसे वह अमृत पान तो मिलता है, पर वो परमानेंट नहीं है अभी। तो वो तीसरा युद्ध। अब क्योंकि यहाँ पर जो तीसरा युद्ध है, यहाँ पर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब इन्वर्टेड है। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां छूट चुकी हैं। उतने से पोषण में हो जाओ, अपर पोषण है जो सत्य केवल सत्ता है, वहाँ ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों से कोई अभिप्राय नहीं रह जाता। दे आर देयर वर्क, बट उनसे कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई अभिप्राय नहीं, तो केवल सत्य की सत्ता है। इनका जन्म होता भी है तो केवल परमार्थ के लिए, केवल इस संसार के कल्याण के लिए। और इन्हीं जन्मों के बाद एक जन्म में इनकी मुक्ति हो जाती है। तो देखिए कैसे प्रकृति कार्य कर रही है। रज, तम और सत, त्रिगुणात्मक प्रकृति इन तीनों अवस्थाओं पर कार्य कर रही है। पर सबसे नीचे की श्रेणी में 3 नंबर पे केवल रज और तम, सेकंड पर सत, रज और कभी कभार एक थोड़ा अंश तम का, और नंबर 1 जो अवस्था है दैट इज द अवस्था ऑफ ओनली सत। तो जब पूछा धृतराष्ट्र ने कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, तो यही 2 दैविक और आसुरी शक्तियां हैं जिनके बारे में वो पूछ रहा है कि क्या किया तुमने। तो प्रश्न करिए हर रात, हर सुबह स्वयं से कि मेरे अंदर जो 2 शक्तियां काम कर रही है, एक बुद्धि की शक्ति जो मुझे अंदर खींचती है और एक मन की शक्ति जो मुझे बाहर खींचती है। देखिए जो मन है वो ज्ञानेंद्रियों के घोड़ों की लगाम है, और घोड़े बाहर दौड़ रहे हैं तो वो मन को बाहर ले जाते हैं, और मन के साथ सब कुछ बाहर की तरफ ट्रैवल करता है। जो बुद्धि है, यदि आपने उसको ईश्वर के सत्ता बिठा रखी है तो वो अंदर खींचेगी। कभी ऐसा होता है ना कि 2-3 चीज़ें हैं और ध्यान का समय निकला जा रहा है, तो बुद्धि कहती है कि नहीं ध्यान करो, मन कहता है कि कैसे ध्यान करें, इतने सारे काम पड़े। बुद्धि कहती है उठ के बैठो, टाइम हो गया, सोना छोड़ो, मन कहता है थोड़ी देर और। तो मन की शक्तियां हमेशा बाहर खींचती हैं, बुद्धि हमेशा अंदर खींचती है। तो रात को और सुबह पूछिए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। मेरे, क्योंकि धृतराष्ट्र हैं, यही तो कहते हैं ना कि हमें पता नहीं कहाँ जा रहा है। The whole Bhagavad Gita tells you about this universe, this physical body, the whole yogic science. जय श्री कृष्ण।